राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है, उपाय कर लेना जो बताती हूँ। अच्छा बुरा तो मैंने सब समझा दिया। उपाय कर लेना, जहाँ जहाँ बता रही हूँ, जहाँ जहाँ समझा रही हूँ बच के निकलने के लिए, वैसे ही कर लेना। ठीक है। उसके बाद गुरु मंत्र बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ। गुरु मंत्र को भी लेकर के आप अंडरस्टैंड करना है, समझना है आपने, और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या स्थिति रहती है, देखो, अगर आपको कोई अपना प्रश्न पूछना है तो भी आप मुझे भेज सकते हो सकता है अगले हफ्ते आप ही की बारी हो, तो ये तो लक की बात है किसका क्वेश्चन चुना जाता है और किसके क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं मंडे से। अब मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी को कॉल कर रहे हो, लेकिन चाहते हो मैं कॉल पे बात करूं, या कोई हो मीडियोकर इस तरह का जो मेरी किसी से कोई बात करवा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉल करोगे तो भी आपको अकेलेपन का एहसास होगा। डोर्स क्लोज्ड, आपके लिए कोई जवाब आता हुआ दिखाई नहीं देता, आपको कोई रिस्पॉन्स मिलती हुई नहीं दिखाई देती। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई कॉलिंग का काम करते हो या आपका कोई बिजनेस है इस तरह का, जब कॉल करके आप किसी को अपना प्रोडक्ट सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई देता मुझे नहीं लग रहा। हाँ, आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, अपने मन की बात हल्की कर सकते हो उधर, लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आपका अकेलापन कोई बांट सके। ठीक है। ये अकेलापन अंदर से अपने आप ही होता है, इसे खुद ही झेलना पड़ता है, इसे खुद ही समझना पड़ता है। इसके अंदर कोई भी मदद नहीं कर सकता। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आज आप अकेले हो, तो जिसके साथ आपका रिलेशन हो वो कई देर से अकेला हो, तो उसने भी अपनी समस्याओं को आपके छोड़ने के बाद खुद ही मैनेज किया है, तो आपको भी खुद ही करना है। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको ग्रोथ मिल रही है, अपने काम में ग्रोथ मिल रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ मिल रही है, आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं, और भगवान के ऊपर छोड़ने के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर आप अपने कामों को, कहते हैं जो अपने मन का हो जाए तो बहुत ही अच्छा। सब चीज़ अपने मन की, जो चाहिए वो मिली, ये चाहिए मिल गया, वो चाहिए मिल गया। अगर भगवान आपको ये कह रहा है ना, नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। आपके रास्ते के अंदर जो हमारा सबका अपना अपना एक रास्ता होता है जिस पे हम लोग चलते हैं, अगर उस मार्ग में अब उस इंसान की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कार्य पूर्ण हो गया। एक ड्रामा भी तो ऐसा ही होता है ना, जिसके अंदर सबको अपना अपना रोल मिलता है, उसके अंदर एक इंसान अपना रोल प्ले करके चला जाता है, उसका एक हद तक रोल होता है। ठीक है। तो वो एक फिगर उसकी लाइफ के अंदर उसके माइंड में रह तो जाती है, लेकिन उसका रोल खत्म हो जाता है। जब उसका रोल खत्म हो जाएगा डेफिनेटली वो आर्टिस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके लिए यही चीज़ समझने वाली बात है कि वो आर्टिस्ट चला जाएगा, वो अपने हिसाब से चला जाता है, लेकिन आप जो हैं आगे बढ़ने की कोशिश करें। पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के आगे बढ़ोगे तो बेटरमेंट आपको दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे लगता है कि आप कहीं स्टक हो, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरह से मैं किस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करूं, और जो मैं करना चाहता हूं किसी तरीके के साथ उसको कर पाऊं। देखो, यहाँ पे मुझे शनि की गड़बड़ दिखाई देती है। यहाँ दिखाई दे रहा है शनि जो है आपका पूरी तरह से आपको फंसाए हुए है, और आपको कहीं कोई रास्ता देखने नहीं दे रहा। दिमाग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो जब कार्ड्स भी यही बता रहे हैं और जो मैं समझ के आपको बता रही हूँ, तो आपके लिए स्थिति मुझे कुछ डामाडोल लगती है। देखो, आपने मंगलवार वाले दिन क्या करना है, लड्डू हनुमान जी को चढ़ा देना। अब मैं एक दिन पीछे जाके, क्योंकि मैंने कार्ड्स वेडनेसडे के देखे हैं, तो कुछ आपको उस चीज़ से बचाने के लिए मैं एक दिन पहले कोई आपसे उपाय करवा देती हूँ। ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपने लड्डू हनुमान जी को चढ़ा देने हैं, और उसके साथ आपने तुलसी दल, ठीक है, वो ज़रूर, जब भी हम हनुमान जी को कोई भोग लगवाते हैं, कुछ देते हैं उनको, तो उनको तृप्ति के लिए हमें तुलसी दल जो है ज़रूर देना होता है। ठीक है। तो वो हम देंगे, तो उसी के बाद जो है उनकी भूख शांत होती है, वो प्रसन्न होते हैं आपकी चीज़ को जो स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति थोड़ी बेटर बनेगी। गॉड ब्लेस यू। वेडनेसडे वाले दिन के लिए मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, तो ये आप हनुमान जी की आराधना करना, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। दोनों तीनों दिन आपने
अभी तक 3 दिन का मैंने देखा, 3 दिनों में डिस्टर्बेंसेस दिखाई देती हैं। ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा मन संभलेगा, लेकिन वेडनेसडे वाले दिन फिर वही बुरी हालत। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। हनुमान जी की आराधना करें तो आपके लिए सब चीज़ें जो हैं सही हो जाएंगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप नए सिरे से कोई शुरुआत करना चाहते हो, किसी लेडी को जो है अपने आगे भेज के रास्ता साफ करवाना चाहते हो, यानी कि किसी कोई भी उम्र का कोई हो सकता है, उसको आप आगे भेज कर ये कहते हो कि ये रास्ता जो है साफ कर दो या साफ करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपके लिए सच में आगे बढ़कर आपके लिए काम करते हुए, तो आप उसके बाद डिसाइड करते हो कि मैं दोबारा से नए सिरे से किसी भी काम को, वॉट एवर, तुमने कोई भी काम छोड़ा या कुछ भी काम अटका, ठीक है, यहाँ पे उस चीज़ को मैं दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करता हूँ। तो बिल्कुल करो, ये नए सिरे की शुरुआत आपको आगे बहुत बढ़िया लगेगी। देखो कितनी बार होता है हम कुछ दिन के लिए अपना काम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, रीज़न आता है, कुछ अड़चने आती हैं। असल में क्या आता है, कुदरत ये देखती है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हो अपनी चीज़ के लिए, कितनी बार कच्चे पड़ते, कितनी बार आपकी कमजोरियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आपके लिए आ रही है कि आपने क्या चीज़ समझनी है कि दोबारा शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं। ये हिम्मत है अपनी, अगर आप दोबारा नए सिरे से कोई शुरुआत कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से शुरू करो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आज नहीं तो कल। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उठ के खड़े हो गए हैं, हिम्मत कर ली है अंदर से। अब जो चीज़ें आपको इतने दिन से डिस्टर्ब कर रही थी, उधर आप अपने आसपास आती हुई सारी नेगेटिविटीज़ को दूर भगाते हुए, ठीक है, आप खुद हिम्मत से खड़े हो, खड़े होकर के सब चीज़ों को जो है दूर भगा, अपने अंदर, अपने मन के अंदर जो है एक नई ऊर्जा लेकर आते हुए, ठीक है, नए तरीके के साथ अपने काम को एक नया आयाम देते हुए, नए तरीके से उसको प्रस्तुत करते हुए। सपोज करो कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, या आपको मैम ने कोई फाइल बनाने के लिए दी हुई है, कुछ दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर जी जान लगा के इतनी ब्यूटीफुल बनाओगे, जबकि पहले ऐसा लग रहा था मैं करूँगा कैसे करूँ। वो प्रेजेंटेशन आप इतनी अच्छी बना लोगे कि बहुत ही अच्छी जो है दिखाई देगी, और उसके अंदर आप अपना जी जान लगा दोगे, तो बढ़िया है। आप नेगेटिविटी को हटा रहे हो अपने पास से, सब चीज़ें हटा रहे हो, तो आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको थोड़ा हिम्मत ही होना है। जो लोग भी आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, या जो आपके अपने आप को चेंज करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ जो जो मुंह होते हैं आपके अगेंस्ट बोलने वाले, वो भी अपने आप चुप हो जाते हैं। खुद के अंदर बदलाव लाना है, खुद को स्ट्रांग बना के आगे लाना है। कितने दिन आप पीछे रह लोगे, कितने दिन आप उन चीज़ों से जो है बच के निकल लोगे। हमें बार बार नेचर वही चीज़ हमारे सामने लेकर आती है हमारे लिए, या कुदरत हमारे लिए लेकर आती है, जिससे एक्चुअली हम लड़ नहीं पाते। ठीक है, तो वो हमारे सामने आती है बार बार कि हम उसके पार ही नहीं पा रहे। तो तब क्या होता है कि वो हमें पार पाने के लिए, उस चीज़ के लिए स्ट्रांग करने के लिए हमें आती है। कुछ लोग उस स्थिति के लिए स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ लोगों का इम्तिहान चलता रहता है, री एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो वो री एग्जामिनेशन दो और उसके अंदर पास हो और आगे निकल जाओ। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं पेट के अंदर गड़बड़ रह सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ दिल को जो है सुकून मिलता हुआ, कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा मिलता हुआ, किसी आप अच्छी लेडी से जिसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, उसके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसकी मदद लेते हुए और अपने जो है माइंड को करेक्ट करते हुए, उसकी हेल्प से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो हेल्प ले लो अगर किसी की लेनी है। दिल को सुकून आना चाहिए, इतनी डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं है माइंड की। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत के बाद, बहुत मतलब अपने आप को स्ट्रगल करवाने के बाद आपके लिए जो है कुछ ना कुछ प्राइज़, कुछ ना कुछ इनाम, कुछ ना कुछ गिफ्ट आप तक आता हुआ दिखाई देता है। अब क्या है, आपको क्या करना है, आपको जिस तरफ का रुख चल रहा है वहाँ उससे एंटी मत घुसने की कोशिश करो, ठीक है। जो जहाँ का रुख है उसी तरफ आगे बढ़ते जाओ, आपको अपने जीवन का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप पलट के चलोगे तो थकोगे भी ज़्यादा और मिलेगा भी कुछ नहीं, ठीक है ना। जिस तरफ का रुख है वहीं को चलो। ये हर इंसान को धीरे धीरे समझ में आ जाती है कि असल में रुख हवा का किस तरफ का है, मुझे किस तरफ को जाना है। ठीक, संडे तक समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, हम जो हैं फ्री में नहीं आए, पेल्ले नहीं थे भगवान ने हमारे को बस फेंकता चला गया नीचे के जाओ जी। हम सब कोई ना कोई कर्म करने आए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं,
दुनिया की चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और हमेशा वहीं बार बार ट्राई करते हैं जहाँ से बार बार हमें दुख पहुँचता है। ठीक है, जब आपको इतनी बार दुख पहुँच जाए तो हट जाओ, वो रास्ता आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके रास्ते अलग हैं। समझ में आई? एक अच्छी सुपर सोल की जो है, अच्छी आत्मा की तरफ आकर्षित हो जाओ, ईश्वर की तरफ आकर्षित हो जाओ और देखो उनसे प्यार करके कि वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करते। ठीक है, अपने गुरु का भी सम्मान करो, उनको भी रिस्पेक्ट दो और उसके बाद आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। ये जितना बुरा वक्त है ना, ये इस हफ्ते निकल जाएगा, फिक्र मत करना, घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो और अपने लिए बेटर सोचो। अब और आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए।